प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड में राक्षसों की शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई, तो स्वर्ग और पृथ्वी पर महाप्रलय जैसा संकट आ खड़ा हुआ। इन अजय असुरों के भीषण अत्याचारों से तीनों लोकों में धर्म की नींव हिल गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। स्वर्ग के राजा इंद्र सहित सभी देवता अपनी शक्तियों को इन महाबली राक्षसों के सामने विफल होते देख अत्यंत भयभीत हो उठे। जब कोई उपाय नहीं बचा, तो सभी देवता अपनी अंतिम आशा लेकर क्षीर सागर में शेषशय्या पर विराजमान भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने करुण स्वर में प्रभु से प्रार्थना की कि हे पालनहार, अब इन दुष्ट शक्तियों से सृष्टि की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से देखा कि इन मायावी असुरों का अंत सामान्य दिव्यास्त्रों से संभव नहीं है। उन्होंने निश्चय किया कि इस महाविनाश को रोकने के लिए एक अभूतपूर्व और सर्वोच्च शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त करना ही होगा। ऐसा अस्त्र केवल देवाधिदेव महादेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता था। इसलिए भगवान विष्णु कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उन्होंने कैलाश के अत्यंत दुर्गम और बर्फीले क्षेत्र में एक शिवलिंग के समक्ष अपनी कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे प्रतिदिन 1000 दुर्लभ नीलकमलों से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय के अखंड जाप के साथ श्री हरि ने एक एक करके पुष्प अर्पित करना शुरू किया। वर्षों बीत गए, ऋतुएं बदलीं, लेकिन विष्णु जी का ध्यान एक क्षण के लिए भी भंग नहीं हुआ। भीषण ठंड के कारण विष्णु जी का संपूर्ण शरीर बर्फ और पाले की एक मोटी परत से ढंक गया। भगवान विष्णु की ऐसी अचूक निष्ठा और कठोर तप देखकर कैलाशपति शिव का हृदय द्रवित हो उठा। परंतु संसार को भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण दिखाने के लिए शिव जी ने उनकी अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय लिया। तपस्या के अंतिम दिन जब विष्णु जी पूजा में लीन थे, शिव जी ने चुपके से एक कमल का फूल अदृश्य कर दिया। भगवान विष्णु तन्मयता से आंखें बंद किए 999 फूल चढ़ा चुके थे। जब उन्होंने अंतिम और 1000वें फूल के लिए हाथ बढ़ाया तो वहां कुछ नहीं था। उन्होंने तुरंत आंखें खोली और देखा कि कमल का ढेर समाप्त हो चुका है, लेकिन उनकी पूजा अभी अधूरी थी। उन्होंने अटूट संकल्प लिया कि कमल के स्थान पर वे अपना एक नेत्र ही महादेव को अर्पित कर देंगे। इस विचार के साथ भगवान विष्णु ने अपना नेत्र निकालने के लिए अपना हाथ अपनी आंख की ओर बढ़ाया। भगवान शिव ने द्रवित होकर विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें नेत्र निकालने से रोक दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति से एक अत्यंत तेजोमय महाशक्तिशाली चक्र प्रकट किया। उन्होंने वह अजय सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को सौंपते हुए कहा कि यह शस्त्र सदैव धर्म की रक्षा करेगा। भगवान विष्णु ने उस दिव्य चक्र को धारण किया, जिसकी आभा से 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठी। तो दर्शकों, यह थी ब्रह्मांड के सबसे अजय और शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र के जन्म की महाकथा। ऐसी ही और अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।